दोस्तों जिनको पे के साथ में एचआरए मिलता है और वो रेंट पे रहते हैं, तो आपने अपने उस एचआरए को इनकम टैक्स रिटर्न में आपने कहाँ दिखाना है, कितना दिखाना है और कैसे दिखाना है। और या फिर जिनको वेतन के साथ में एचआरए नहीं मिलता है और वो रेंट में रहते हैं, तो उनको अपना रेंट कहाँ दिखाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जिन्होंने हाउस लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, वो होम लोन का इंटरेस्ट आपने कहाँ दिखाना है, किस टाइम में, किस सेक्शन में दिखाना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एचआरए, जिनको वेतन के साथ एचआरए मिलता है, वो अपना अलाउंस, एचआरए का अलाउंस कहाँ दिखाएंगे, जो एचआरए का जो एग्जम्पशन है वो कहाँ पे दिखाना है, आपको कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है, एचआरए के क्या कैलकुलेशन है। और जिनको एचआरए नहीं मिलता है और वो रेंट पे रहते हैं, तो उनको कहाँ पे दिखाना है अपना रेंट। और जिन्होंने होम लोन ले रखा है उनको जो है अपना होम लोन का इंटरेस्ट पूरे साल का कहाँ दिखाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को दोस्तों बड़े ध्यान से और अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो को कहीं भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके मन में दोस्तों कंफ्यूजन रहेगी और आप सही ढंग से दोस्तों कर नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बड़े सरल शब्दों में मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा जरा लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बताने में, पूरा डिटेल से समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जो है बड़े धैर्य से और बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और सीखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी ट्यूटर पर, और मैं आपका दोस्त शैलेंद्र पटेल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे आप अपने इनकम टैक्स के अकाउंट में आप लॉग इन होकर के और अपने ITR की प्रोसेसिंग आप शुरू करेंगे, तो यहाँ से आपका जो है ITR की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पे 3 स्टेप में आपका जो ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है तो पूरा होगा, जिसमें कि पहले में जो पहला स्टेप है उसमें आपको 5 टैब दिखाई देंगे। तो इसमें से जो ये टैब है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, तो और तीसरा है टोटल डिडक्शन, चौथा है टैक्स पेड, पांचवा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 टैब दोस्तों फर्स्ट स्टेप में है। तो इसी तरीके से आपको एक एक टैब जो है तो ओपन करके आपको आगे बढ़ना है, और जब तक आप जो है एक टैब को आप कंफर्म नहीं कर देते हो तब तक आप दूसरे टैब को ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक एक करके जो है आपने हर टैब को आपने कंफर्म करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जो है अभी बताऊंगा कि आपने अपना एचआरए कहाँ दिखाना है, किस सेक्शन में दिखाना है और किस टैब में दिखाना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें पहला टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, और ये सारे के सारे टैब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे टैब दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पहला टैब है, ग्रॉस टोटल इनकम दूसरा टैब है, तीसरा है टोटल डिडक्शन, चौथा टैक्स पेड और पांचवा है टैक्स लायबिलिटी। तो ये 5 के 5 टैब आपको नीचे मिलेंगे। तो इसमें से एक एक टैब को आप कंफर्म करते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो टैब है वो यहाँ पे एक्टिव है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इसके बिना हम जब तक इसको कंफर्म नहीं करेंगे तो दूसरे टैब में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्टेप में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने पहले इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। आपका नाम है, पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है और आपके डेट ऑफ बर्थ है। ठीक दोस्तों, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। तो अगर इनमें से आपको कुछ चेंजिंग करनी है, आपको कुछ गलत लगता है, तो आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके और उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे आएंगे तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये चीजें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप जिस किसी भी आप संस्था विभाग में आप सर्विस करते हैं तो वो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और नीचे आप यहाँ आएंगे तो ये फाइलिंग सेक्शन है। आप किस सेक्शन के तहत आप फाइल कर रहे हैं, तो इसमें पहला है 139 रिफंड फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है दोस्तों, रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो इसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट है, अगर उसे पहले कर रहे हैं तो आप ये पहला ऑप्शन को आप चूज करेंगे। और नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने यहाँ पे आप नया टैक्स का नया रिजिम लेना चाहते हैं तो अगर लेना चाहते हैं तो यस कर देना है, और नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर देना है। अब ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको जो है अपनी पहले मेरी जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया है, मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि इसमें किसके लिए जो है सही रहेगा और किसके लिए सही नहीं रहेगा। तो जिनको ATC के तहत जिनको अपना छूट लेना है तो वो ओल्ड रिजिम के लिए नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब
आपने नया रिज्यूम नहीं लेना है, ओल्ड रिज्यूम लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ओल्ड रिज्यूम जिसको लेना है वो यहाँ पे नो पे क्लिक करेगा। इन सब चीजों में आपको छूट चाहिए, 80C में है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो चाहिए, तो आपको नो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ और नीचे आप आएंगे, आपको बैंक डिटेल आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका बैंक डिटेल यदि आपका यहाँ पे वैलिडेट नहीं होगा तो यहाँ पे नो वैलिडेट का होगा यहाँ पे, तो आपने इसको जो है तो वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट नहीं कर पाएंगे तो अगर नहीं करेंगे तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने अगर और भी बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर आप क्लिक करके जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बैंक को आपने यदि ये यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा तो आपने इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो टैब है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे राइट टिक का निशान लग गया है और यहाँ पे देख रहे हैं कंफर्म लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे कंफर्म हो गया है और दूसरा जो ग्रॉस टोटल इनकम का जो टैब है वो ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको जो है ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और इसी ग्रॉस टोटल इनकम में ही आपका जो है HRA का एग्जेम्पशन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप दूसरे टैब को आप ओपन करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम का, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं सैलरी एग्जेम्पशन। ठीक है दोस्तों, अब सैलरी एग्जेम्पशन में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या चीज यहाँ पे मिलता है जो एग्जेम्प्ट है, तो वो चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आपने पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बेसिस पर है दोस्तों, तो अगर आपको क्वेश्चन बेसिस पे आपने करना है तो आप क्वेश्चन बेसिस पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप द क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। अभी आपने इसको पढ़ लेना है कि आप इसमें ये कौन कौन सा अलाउंस दिखा रहा है। इसमें यदि आपको ये चीज आपको मिली है, जैसे आपका ट्रांसफर टीए है, ट्रैवल अलाउंस है, ये चीज आपको मिली है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और नीचे जो है इसका अमाउंट कर देंगे। ठीक दोस्तों, नहीं मिली है तो आप इसको नो कर देंगे। और उसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल। तो दोस्तों अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह आपको अगर लिया है, मिला है, तो वो आप यहाँ पे सेक्शन 10(14) सेकंड में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक दोस्तों, और जो पहला है सेक्शन 10(14) फर्स्ट का है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट टू हाउस रेंट अलाउंस। अब ये देखिए दोस्तों, ये हाउस रेंट अलाउंस जो आप हाउस रेंट अलाउंस आप रेंट पे में दिखाते हैं 80GG सेक्शन में, जो डिडक्शन का जो टैब है, डिडक्शन के टैब में 80GG का जो सेक्शन है वहाँ रेंट पे में दिखाते हैं, वो गलत है। जिनको HRA वेतन के साथ मिलता है उन्होंने अपना HRA यहीं पे दिखाना है सेक्शन 10(13)A में। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, ये जो है सैलरी एग्जेम्पशन है। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम का टैब है और ये सैलरी एग्जेम्पशन है, यानी आपकी सैलरी में जो अलाउंस मिले हैं वो कौन कौन से एग्जेम्प्ट है उनके बारे में बता रहा है। ठीक दोस्तों, तो वो अलाउंस आप यहाँ पे चूज करके यस करके उनका अमाउंट भर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि ये जो है हाउस रेंट अलाउंस का है। तो हाउस रेंट अलाउंस से अगर आपको मिलता है और आप रेंट पे रहते हैं, हाउस रेंट HRA का दोस्तों शर्त यही है कि आपका जो HRA है वो आपके पे में, आपके तनख्वाह के साथ में आता हो, और दूसरा ये है कि आप रेंट पे रहते हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये शर्त अगर आप में लागू होती है तो आप यहाँ पे यस करेंगे दोस्तों, और जितना भी आपके HRA है अमाउंट है वो आप यहाँ पे भर देंगे। लेकिन HRA के अमाउंट को दिखाने के लिए दोस्तों इसमें कुछ कैलकुलेशन है, वो मैं आपको मेरी पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो इनकम टैक्स रिटर्न की फुल वीडियो है, मैंने उसमें बताया है कि HRA को कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि HRA को कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन वो मैं आगे इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन बेसिस को मैं स्किप द क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा और उसी समय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कि आपने इसमें क्या करना है। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपने LTC वगैरह आपने लिया है तो सेक्शन 10(5) में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यदि आपने ले रखा है तो यस करके और यहाँ पे यस करके और यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। ठीक दोस्तों, या नहीं लिया है तो आप नो कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम माई अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। अगर आपको और भी कोई अलाउंस कोई मिलता है जो एग्जेम्प्ट है और वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, नहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो दोस्तों आपने यहाँ पे यस करेंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे नीचे कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, जो वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपने इसको भर लेना है अगर आप में आपको ये चीजें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको जो है स्किप द क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि अगर आप जिसको ये क्वेश्चन बेसिस पे समझ में ना आए तो मैं इसको स्किप द क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, तो स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करके यस करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे यस करेंगे, स्किप द क्वेश्चन को यस करेंगे तो आप फिर उसी पेज में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका ब्रेकअप आपके सामने आ जाएगा, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, यही आपका अपना HRA दिखाना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो HRA का कोई कॉलम ही नहीं है, कहीं आप
पे दिख नहीं रहा है तो कहाँ दिखाएंगे HRA के कॉलम को? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। HRA का कॉलम आपको मिलेगा, लेकिन वो आपके, चूंकि वो आपके इनकम में आता है, इसलिए वो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी में जुड़ के आता है, इसलिए वो जो है आपकी सैलरी में दिखाई देगा। तो वो आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप दोस्तों एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सैलरी का ब्रेकअप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे HRA तो कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन चूंकि वो अलाउंस है दोस्तों, इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है लेस एग्जम्प्ट अलाउंस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखिएगा, लेस एग्जम्प्ट अलाउंस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आएंगे तो नीचे आपको मिलेगा सेक्शन 1013A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पे आपने अपना HRA दिखाना है। कहाँ दिखाएंगे? आपने अपना HRA दिखाना है जो ग्रॉस टोटल इनकम का जो टैब है, और उसमें सैलरी वाला जो सेक्शन है आप उसमें दिखाएंगे। सैलरी से इनकम फ्रॉम सैलरी वाले सेक्शन में आपको जो लेस एग्जम्प्ट अलाउंस है उसमें आपको दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये कई सारे यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपने इन बॉक्सों को पढ़ लेना है। तो जो चीज आपको मिली हुई है वो चीज आपने यहाँ पे पढ़ करके और उसको भर देना है। तो अगर मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई देगा, तो आपने इसमें अमाउंट भर देना है, और नहीं मिला है तो आपने उसको डिलीट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और डिलीट करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फिर बाद में ये सेव नहीं होगा। तो इसलिए तो ये चीजें जो अगर आपको मिली है तो आप इसको भर देंगे, और नहीं मिली है तो आप इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो चीज इनको मिली हुई है वो मैं इनमें जो है तो भर देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ये रह गया है सिर्फ अंडर सेक्शन 1013A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे अपना हाउस रेंट यहाँ पे दिखाना है, जिनको वेतन में HRA मिलता है और वो रेंट पे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो दोस्तों जो इसका दिखाने का जो तरीका है, जो HRA को कैलकुलेट करने का तरीका है, वो मैं आपको बता दूं कि जो आपका बेसिक प्लस DA है उसको आपने पूरे साल का जोड़ लेना है। क्या जोड़ेंगे आप? सिर्फ बेसिक प्लस DA पूरे साल का जोड़ लेंगे, और उसका आपने 10% निकाल लेना है। और जो 10% निकालेंगे वो अमाउंट, एक आपका अमाउंट ये हो जाएगा। इसमें 3 अमाउंट होते हैं दोस्तों, इसमें 3 अमाउंट होते हैं। उन तीनों अमाउंट को आपने जो है तो देखना है, जो भी तीनों अमाउंट में से जो भी सबसे कम होता है वो आपका HRA एग्जम्पशन होगा। तो पहला अमाउंट आपको जो है बेसिक प्लस DA का 10% हो गया, और जो आपका दूसरा अमाउंट है वो है आपका जो आप पूरे साल का रेंट पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक महीने का 8,000 रुपए पे करते हैं, तो साल का 96,000 रुपये हुआ। तो इस 96,000 रुपये में आपने अपना जो 10% है उसको माइनस कर देना है, तो एक अमाउंट आपका ये निकल गया। और तीसरा है दोस्तों, जैसे कि आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, अगर आप इन सिटियों में रहते हैं तो आप यहाँ पे अपने बेसिक प्लस DA का 50% निकालेंगे, और यदि आप किसी अदर सिटी में रहते हैं तो 40% निकालेंगे। तो ये अमाउंट है दोस्तों। अब इन अमाउंटों में से जो भी सबसे कम है वो आपने अपना यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आप अपना यहाँ पे HRA दिखाएंगे तो वो यहाँ पे 8,000 आपको अभी 8,21,324 दिख रहा है, जो नेट सैलरी आपकी दिख रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे आप यहाँ पे अपना HRA दिखाएंगे तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस होकर के यहाँ पे जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये इनका HRA दिखाया तो यहाँ पे माइनस हो करके और 7,50,112 रुपए आया है। तो ये है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस दिखाने का तरीका, जहाँ पे आपने दिखाना है, कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आप ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसको सेव कर देना है। और यहाँ पे भी आपने चेक करना है दोस्तों, ये आपका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का। ठीक है दोस्तों, तो अगर उसके नीचे आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस भी अगर दिख रहा होगा तो आपने उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता है। तो जिसको मिलता है उसको 16 नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, वो यहाँ पे दिखा सकता है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, और मैं आपको बताऊंगा कि आप जिनको वेतन में HRA नहीं मिलता है और वो रेंट पे रहते हैं तो वो अपना रेंट कहाँ दिखाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपने अगर होम लोन ले रखा है तो अपने होम लोन का इंटरेस्ट आप पूरे साल का कहाँ दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। इसको हमने सेव कर दिया, सेव हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे दोस्तों, इसी टैब में जो आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो टैब है उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी के नीचे आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना होम लोन का इंटरेस्ट दिखाना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ब्रेकअप नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एड हाउस प्रॉपर्टी आपके सामने खुल के आ जाएगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने इसमें क्लिक करना है और यहाँ
3 ऑप्शन आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को आप क्लिक करेंगे, और यदि आपने किराए पे दे रखा है तो लेट आउट को क्लिक करेंगे, और यदि दोस्तों 2 से अधिक आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो वो आप डिम लेट आउट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपने, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना होम लोन कहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड को आपने क्लिक करना है। अब जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आपको 2 बॉक्स और एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये है दोस्तों आपका वो होम लोन दिखाने का यहाँ पे बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने अपना होम लोन इंटरेस्ट आप दिखा सकते हैं पूरे साल का। अब यहाँ पे आप कितना दिखा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2 लाख तक का दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे और जैसे ही आप 2 लाख रुपया यहाँ पे आप दिखा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लिख करके आ गया है, यानी कि वो आपकी सैलरी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 लाख तक आपका जितना भी होम लोन का इंटरेस्ट बनता है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे दिखाने के बाद दोस्तों आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ऐड करेंगे तो ये आपके टोटल आपकी सैलरी में से माइनस हो जाएगा, और आपने इसको ऐड कर देना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में से पहले एचआरए इसमें नहीं दिखा था, लेकिन अभी हमने एचआरए दिखाया था, तो ये यहाँ पे ये जो है इससे ये माइनस हो रहा है 71,212, ये माइनस होकर के इतना बचा है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 माइनस होकर के इतना बचा। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। और यदि फिर भी इनमें आपको कोई गलत लगता है तो आप फिर दोबारा एडिट करके इनको भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपया दिखाया है, जो कि ये माइनस यहाँ पे दिखा रहा है माइनस 2 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस हो करके यहाँ पे आप देख रहे हैं 7,112 रुपया है, तो यहाँ पे ये 2 लाख रुपया माइनस होकर के 5,112 रुपया हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है तो अपना हाउस लोन का, अपने होम लोन का आपने अपना इंटरेस्ट दिखाना है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि होम लोन आपने अपना होम लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा करके, और इसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। और जैसे आप कंफर्म करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके 2 टैब जो है यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। एक ग्रॉस टोटल इनकम का है जिसमें आपने एचआरए दिखाया है। ठीक है दोस्तों, एचआरए और होम लोन दिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही ये दूसरा टैब कंफर्म हुआ, तीसरा टैब यहाँ पे एक्टिव हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने अपना हाउस रेंट पैड कहाँ दिखाना है। जिनको वेतन में एचआरए नहीं मिलता है और वो रेंट पे रहते हैं, तो वो अपना रेंट पे कहाँ दिखाएंगे, तो वो जो है इस टैब में दिखाएंगे, टोटल डिडक्शन वाले टैब में। और मैं दिखाता हूँ इस टैब में वो आपको सेक्शन कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप तीसरे टैब में टोटल डिडक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर क्वेश्चन बेसिस में आ जाएगा, तो आपने इसको पढ़ लेना है। तो अगर आपने इस पे अगर आपने करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शन 80C में ऑलरेडी यहाँ पे डिडक्शन 1,50,000 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1,50,000 से ऊपर का डिडक्शन मिलता है। तो आपने चीजों को देख लेना है, पढ़ लेना है। अगर आप क्वेश्चन बेसिस पे अगर आप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बेसिस पे कर लें, अदरवाइज आप इसको स्किप द क्वेश्चन करके भी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे नीचे आकर के आप यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो लोग कंफ्यूज होकर के यहाँ पे दिखा देते हैं अपना होम लोन का इंटरेस्ट दिखा देते हैं, जो कि दोस्तों इसमें होम लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन कौन दिखा सकता है, वो दिखा सकता है कि जिसका होम लोन 50 लाख से कम हो। और दूसरा है कि इसमें कुछ पर्टिकुलर डेट है दोस्तों, जो कि मैंने पिछले आईटीआर यानी पिछले असेसमेंट ईयर के आईटीआर में मैंने बताया था कि इसकी जो क्या डेट है, कि उस डेट के अंदर अंदर अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखा सकते हैं 50,000, यहाँ की लिमिट है 50,000। दोस्तों, तो अगर आपने क्वेश्चन बेसिस पर करना है तो आपने क्वेश्चन बेसिस पे कर लेना है, और यदि आपने इसमें समझ में नहीं आता तो स्किप द क्वेश्चन करेंगे और यस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 80C का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 80C में आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। और 80D है दोस्तों, 80D में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का दिखा सकते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है वो आपके एज पर 16 नंबर फॉर्म में आपके शो कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना हाउस रेंट जो आपका पे है, जो आपने हाउस रेंट जो आपने पे किया है, आप रेंट पे रह रहे हैं, वो कहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे आप शो ऑल डिटेल डिडक्शन पे आपने क्लिक करना है, तो नीचे सारा का सारा ब्रेकअप आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 80GG का सेक्शन आप देख रहे हैं रेंट पे, सबमिट और 10BA टू क्लेम डिडक्शन। अगर आप ये डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको वेतन में एचआरए नहीं मिलता है और आप रेंट पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अपना चूज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि आपको, अगर आपने रेंट अगर उसको ऑनलाइन दिया है यानी खाते में जमा किया है, तो उसकी रसीद आपके पास होगी, तो वो रसीद आपसे हो सकता है कि मांगी जाए। ठीक है दोस्तों, और यदि आपका 1 लाख से ज्यादा अगर आपका रेंट बन रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने मकान मालिक का आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आपको यहाँ पर रेंट पे दिखा रहे हैं तो इसको चूज करके और ऐड
ऐड पर क्लिक करेंगे तो इसका ब्रेकअप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने उसको ऐड किया है तो यहाँ पे इसका जो बॉक्स जो है एक्टिव होके आ गया है। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो भी रेंट पे करते हैं वो रेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया 1,50,000 का। ठीक है दोस्तों, और आपने इसको जो है ऐड करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे वारंट दिखा रहा है, वार्निंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 13A एंड 80G कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है ना दोस्तों कि मैंने वहाँ पे HRA में भी मैंने वहाँ पे दिखाया है, HRA दिखाया है मैंने वहाँ पे 71,000 का, और यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे ये वार्निंग दे दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप जो है ये 55,000 का यहाँ पे आपको मिलेगा डिडक्शन अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो यहाँ पे आपको 55,000 का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा दिखाने का यही मकसद था कि आपको यहाँ पे कितने की छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जिनको HRA नहीं मिलता है और वो रेंट पे रहते हैं तो वो यहाँ पे अपना दिखा सकते। तो ये था दोस्तों आपको अपना HRA का एग्जम्पशन दिखाने का तरीका कि आपने अपना HRA कहाँ और कैसे दिखाना, कितना दिखाना है, और प्लस जिनको HRA वेतन में नहीं मिलता है और वो रेंट पे रहते हैं वो अपना रेंट कहाँ दिखाएंगे, और प्लस जिन्होंने होम लोन ले रखा है उसका पूरे साल का इंटरेस्ट कहाँ भरना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि दोस्तों आपको ये फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या ITR भरने में आपको कोई परेशानी हो रही हो किसी सेक्शन में किसी टाइप में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं पार्टिकुलर उसी टाइप के लिए उसी सेक्शन के लिए वीडियो बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।